नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्रियांकी। फिर से आई हूँ आप लोगों के पास मेरा नया और एक वीडियो लेके। आज ना मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्यों कंफ्यूज हूँ, मगर है कुछ कंफ्यूज करने वाला चीज़। अभी आप लोग सोच रहे होंगे अभी आके ही क्या कंफ्यूज कर रही है, मगर मैं जो आज बोलने वाली हूँ वो सचमुच कंफ्यूजन वाला है। सोचिए सोचिए। ठीक है, चलो मैं ही बताती हूँ। अभी आप लोग मुझे एक बात बताओ, वॉच का मतलब क्या होता है? क्या होता है? देखना। और लुक का मतलब क्या होता है? उसका मतलब भी देखना होता है। तो सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब भी देखना ही होता है। तो इन तीनों का ही मतलब देखना होता है। तो है ना ये कंफ्यूज करने वाली बात। अभी क्या इंग्लिश में वॉच, लुक और सी तीनों का ही मतलब देखना होता है। मगर हाँ, ये सही है, इन तीनों का ही मतलब देखना होता है। तो हम क्या जो भी चीज़ देखते हैं सब बात में वॉच या लुक या सी ये तीनों का ही इस्तेमाल करते हैं जब हम लोग इंग्लिश बोलते हैं। है ना ये कंफ्यूज करने वाली बात। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका मतलब एक जैसा ही होता है, मगर फिर भी उनमें थोड़ा बहुत भी अंतर रहता है। अगर मैं बोलूँ वॉच, लुक या सी, ये तीनों का ही मतलब देखना ही होता है, मगर फिर भी इन तीनों में थोड़ा बहुत अंतर है। जैसे कि हियर या लिसन, इन दोनों का ही मतलब होता है सुनना, फिर भी इन दोनों में ही अंतर है। कुछ चीज़ ऐसे होते हैं इंग्लिश में जिनका मतलब तो एक ही होता है, मगर फिर भी उनमें अंतर होता है, और जब उस वर्ड की ज़रूरत पड़ती है तभी उस वर्ड को यूज़ किया जाता है। तो चलिए अब हम इस कंफ्यूजन करने वाले वर्ड्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो चलिए, हियर और लिसन, इन दोनों का मतलब क्या है? इन दोनों का ही सेम मतलब है, उसका मतलब है सुनना, मगर फिर भी फर्क है। हम हियर का यूज़ तब करते हैं जब हमें कुछ सुनाई पड़ता है और हम कान से सुनते हैं। कान है तो सुनाई पड़ेगा ही, कोई बड़ा बात नहीं है। हम कान से बहुत सारे आवाज़ सुनते हैं, सामने कोई कुछ बोलता है या कोई झगड़ा होता है या कोई नॉइज़ होता है, कुछ भी होता है तो हमें सुनाई देता ही। कोई कुछ बात बोलता है, कोई कुछ गाना सुनाता है या सामने कुछ भी आवाज़ होता है, वो आवाज़ हम सुनते ही हैं क्योंकि हमारे कान हैं, तो हमें सुनाई देता है। तो तब हम जब ऐसे कुछ आवाज़ जो हमें सुनाई देता है, उस आवाज़ को हम जब इंग्लिश में बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि हियर। हियर का यूज़ तब किया जाता है जब हमें सुनाई देता है। अभी आप लोगों को पता चल गया होगा कि हियर का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई चीज़ सुनाई पड़ता है, और जब हम लोग कोई चीज़ जानबूझ के सुनने की कोशिश करते हैं या कोई चीज़ सुनने में ध्यान लगाते हैं या इंटेंशनली हम लोग कोई चीज़ सुनना चाहते हैं, तब हम लिसन का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम मोबाइल में गाना सुनते हैं, गाना हम जानबूझ के सुनना चाहते हैं या गाना सुनने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं या इंटेंशनली हम लोग वो गाना सुनते हैं। तो ऐसे वर्ड्स में या ऐसे जगह में हम लोग लिसन का यूज़ करते हैं। तो लिसन का यूज़ हम लोग कब करते हैं? जब हम लोग कोई चीज़ सुनना चाहते हैं या जानबूझ के सुनते हैं या कोई चीज़ ध्यान लगा के सुनते हैं, इंटेंशनली सुनते हैं, तब हम लिसन का यूज़ करते हैं।
अभी एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों को समझाती हूँ। मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी। आई हेard योर वॉइस। अभी आप लोग सोचिए, मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी। मैंने कैसे सुनी? क्योंकि मेरे कान हैं। कान है तो हमें आवाज़ सुनाई देगा ही। या हमें कोई कुछ बोल रहा था और इसीलिए मैंने उसकी आवाज़ सुन ली है। ऐसा नहीं है कि मैंने उनकी आवाज़ सुनने की कोशिश की है या जानबूझ के सुनी है। उन्होंने शायद मेरे सामने कोई आवाज़ किया है या कुछ बोल रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, तो मैंने अचानक से उनकी आवाज़ सुन ली है। क्योंकि मेरे कान है, मैंने सुनी है। तो ऐसे जगह में हम लोग हेयर का यूज़ करते हैं। शी वॉज लिसनिंग टू सॉन्ग्स। वो गाना सुन रही थी। अभी आप सोचिए, वो गाना सुन रही थी क्योंकि वो गाना सुनना चाहती थी या सुनने की कोशिश कर रही थी या जानबूझ के सुन रही थी, जो भी है, मगर वो गाना इंटेंशनली सुन रही थी। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिसन का यूज़ किया है। क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है कि हम जब कोई चीज़ जानबूझ के सुनते हैं या सुनना चाहते हैं या ध्यान लगा के सुनते हैं, तभी हम लिसन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी इसीलिए लिसन का यूज़ किया गया है। अभी जिस तरह से कान होने से हमें सुनाई देता है, उसी तरह से आँख होने से हमें दिखाई देता है, तब हम सी का यूज़ करते हैं। और जब हम इंटेंशनली यानी कि जानबूझ के कोई चीज़ देखना चाहते हैं, तब हम वॉच या लुक का यूज़ करते हैं। वॉच और लुक का यूज़ हम तभी करते हैं जब हम कोई चीज़ देखने में ध्यान लगाते हैं या ध्यान से देखते हैं या इंटेंशनली देखते हैं या देखना चाहते हैं। तो अभी पर्टिकुलर हम वॉच का यूज़ तब करते हैं जब हम लोग कोई मूविंग ऑब्जेक्ट देखते हैं। यानी कि आप लोग मूवी देखते हो, तब क्या होता है? मूवी चलता है, इसका मतलब चित्र चलता है। ऐसे जगह में वॉच का यूज़ किया जाता है। और लुक का यूज़ हम कब करते हैं? हम जब कोई चीज़ ध्यान से देखते हैं, यानी कि किसी चीज़ को या किसी पर्टिकुलर पॉइंट को हम बहुत ध्यान लगा के देखते हैं या बहुत ध्यान से देखते हैं, तब उस जगह में हम लोग लुक का यूज़ करते हैं। अभी मैं सी, वॉच और लुक का एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को बताती हूँ। मैंने एक पंछी देखी। आई सॉ ए बर्ड। अभी मैंने पंछी क्यों देखी? क्योंकि मेरी आँख है, मेरे सामने से एक पंछी गई और मैंने उस पंछी को देखा। वैसा नहीं है कि मैंने कोई पंछी को जानबूझ के देखने की कोशिश की है या उस चीज़ को या उस पंछी को देखने के लिए मैंने ध्यान लगाया है या इंटेंशनली मैंने देखा है। मेरे सामने से गुजरा एक पंछी और वो पंछी मेरे आँख के सामने आया और मैंने उस पंछी को देख लिया। तो ऐसे जगह में हम लोग सी का यूज़ करते हैं, इसीलिए यहाँ में सी का यूज़ किया गया है। ही इज़ वॉचिंग ए मूवी। वो मूवी देख रहा है। अभी आप लोग समझिए, वो मूवी देख रहा है। वो मूवी इसीलिए देख रहा है क्योंकि वो मूवी देखना चाहता है, या वो मूवी देखने के लिए गया है क्योंकि उसको वो मूवी देखना है, या इंटेंशनली वो उस मूवी को देखना चाहता है। तो इसीलिए यहाँ में वॉच का यूज़ किया गया है। लुक एट दिस रूम। देखो इस कमरे को। अभी लुक का यूज़ क्यों हुआ? क्योंकि इस कमरे को ध्यान से देखने को बोला गया है, इसीलिए यहाँ में लुक का यूज़ हुआ। क्योंकि हम लुक का यूज़ तभी करते हैं जब हमें कोई चीज़ ध्यान लगा के देखना होता है या हम कोई पर्टिकुलर पॉइंट में ही देखना चाहते हैं या उस पॉइंट में हमें ध्यान लगा के देखना पड़ता है।
तभी हम लुक का यूज़ करते हैं। अभी यहाँ में भी बोला गया है इस कमरे को देखो, यानी कि इस कमरे को ही आप ध्यान से देखो, तो इसीलिए यहाँ पे लुक का यूज़ किया गया है। कीप और पुट, इन दोनों का ही मतलब एक ही है, यानी कि रखना। यानी जब हम कोई चीज़ रखना चाहते हैं या किसी चीज़ को रखने की बात होती है, तब हम कीप या पुट इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का ही मतलब होता है रखना। लेकिन अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि आप इस बात को अपने तक ही रखिए, तो यहाँ पे मैंने कोई चीज़ उठा के रखने की बात नहीं की है। मैंने बोला है आप इस बात को अपने तक ही रखिए। तो ऐसे जगह में जब कोई चीज़ फिजिकली हम लोग उठा के नहीं रखते हैं, तो ऐसे कुछ सेंटेंस में हम लोग कीप का यूज़ करते हैं। यानी कि अभी हम लोग जब कोई चीज़ उठा कर रखते हैं तब भी कीप का यूज़ कर सकते हैं, या हम लोग नॉन फिजिकली कोई चीज़ बोलते हैं, जैसे कि मैंने अभी बोला है कि आप इस बात को अपने तक ही रखिए। ऐसे तरह की जब हम लोग बात बोलते हैं तब भी हम लोग कीप का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि नॉन फिजिकली अगर कोई सेंटेंस होता है जिसमें रखने की बात होती है, तब भी हम कीप का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि कीप का यूज़ हम फिजिकली या नॉन फिजिकली दोनों में ही यूज़ कर सकते हैं। और जब आप फिजिकली कोई चीज़ उठा के कहीं पर रखते हैं, तब आप पुट का यूज़ करते हैं। पुट का यूज़ आप तभी करते हैं जब आप फिजिकली कोई चीज़ उठा के यहाँ से वहाँ या कहीं पे भी रखते हैं, तभी आप पुट का यूज़ करते हैं। मगर नॉन फिजिकली आप कीप का यूज़ करते हैं, या फिजिकली भी कीप का यूज़ कर सकते हैं जब कोई चीज़ रखने की बात आती है। मगर पुट का यूज़ हम तभी कर सकते हैं जब हम फिजिकली कोई चीज़ रखते हैं। यानी कि कोई चीज़ हम लोग हाथ या किसी भी चीज़ से हम लोग फिजिकली उठा करके एक जगह से दूसरे जगह में रखते हैं, तभी हम लोग सिर्फ पुट का यूज़ करते हैं। अभी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। I put the pen on the table. मैंने टेबल पे पेन रखा। और अगर मैं यहाँ पे पुट की जगह कीप का यूज़ करूँ, वो भी गलत नहीं होगा। I kept the pen on the table. मैंने यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस यूज़ किया है, इसीलिए कीप का सेकेंड फॉर्म केप्ट यूज़ हुआ है। तो जब हम फिजिकली कोई चीज़ रखते हैं तो वहाँ में हम लोग कीप और पुट दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं, तो दोनों ही गलत नहीं होगा। लेकिन अगर हम ये कहें प्लीज़ कीप इट टू यू, आप अपने तक ही रखिए, तब हम सिर्फ कीप का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिजिकली कोई चीज़ उठाकर कहीं पे रखने की बात किया नहीं गया है, सिर्फ नॉन फिजिकली कोई चीज़ रखने की बात किया गया है। इसीलिए यहाँ पे हमने सिर्फ कीप का यूज़ किया है, यहाँ में हम पुट का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग जब नॉन फिजिकली कोई चीज़ रखने की बात बोलते हैं तभी हम लोग सिर्फ कीप का ही यूज़ कर सकते हैं, पुट का यूज़ कर नहीं सकते। मगर हम लोग अगर कोई चीज़ फिजिकली रखते हैं या रखने की बात बोलते हैं, तब हम लोग कीप या पुट इन दोनों में से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, तब गलत नहीं होगा। मगर हम लोग जब नॉन फिजिकली कोई बात करते हैं कोई चीज़ रखने की, तब हम सिर्फ कीप का ही यूज़ कर सकते हैं। तो कीप और पुट में यही फ़र्क है। वॉइस और साउंड दोनों का ही एक ही मतलब है, यानी कि दोनों का मतलब ही होता है आवाज़, मगर दोनों में ही फ़र्क है। फ़र्क क्या है मैं अभी आप लोगों को समझाती हूँ। जब कोई इंसान, जानवर यानी कि कोई लिविंग थिंग्स, कोई जीवित प्राणियों से कोई आवाज़ निकलती है, तब हम इंग्लिश में उसे
वॉइस कहते हैं। यानी अगर कोई इंसान कोई आवाज़ करता है या कोई जानवर, पंछी, कोई भी हो, कोई अगर कुछ किसी के मुंह से कुछ आवाज़ निकलता है, तब हम वहाँ पे यूज़ करते हैं वॉइस का। मगर कोई नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि कोई मोबाइल हो या कोई म्यूज़िक सिस्टम हो, वहाँ के लाउड स्पीकर से जो आवाज़ निकलती है, तो उसको हम, उस आवाज़ को हम इंग्लिश में बोलते हैं साउंड। यानी कोई नॉन लिविंग थिंग से अगर कोई आवाज़ निकलती है, या वो मोबाइल ही हो, या वो कोई साउंड सिस्टम हो, या वो कोई कुछ भी हो, माइक हो या कुछ भी हो, ऐसे कोई नॉन लिविंग थिंग्स से अगर कोई आवाज़ हमें सुनाई पड़ता है या आवाज़ निकलता है, तब हम उस जगह पे इंग्लिश में यूज़ करते हैं साउंड। यानी कि लिविंग थिंग्स से जो आवाज़ निकलती है, तब हम वॉइस का यूज़ करते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स से जब वो आवाज़ निकलती है, तब हम साउंड का यूज़ करते हैं। अभी एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों को समझाती हूँ। आई हेयर्ड योर वॉइस, यानी मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी। यहाँ पे मैं किसी इंसान को बोल रही हूँ कि मैंने उसकी आवाज़ सुनी है। इंसान लिविंग थिंग्स है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वॉइस। क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बोला है, जब हम लोग कोई लिविंग थिंग्स यानी कि जीवित कोई चीज़ के आवाज़ सुनते हैं, तब हम लोग यूज़ करते हैं वॉइस की। तो यहाँ पे मैंने किसी इंसान का ही आवाज़ सुना है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ आई हेard योर वॉइस। इसीलिए मैंने यहाँ पे इंसान की आवाज़ सुनी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश में यूज़ किया है वॉइस। द साउंड ऑफ दिस म्यूज़िक सिस्टम इज़ इरिटेटिंग। इस म्यूज़िक सिस्टम का साउंड बहुत दिमाग ख़राब करने वाला है। अभी आप सोचिए, मैंने यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम यूज़ किया है, इसीलिए मैंने बोला है यहाँ पे साउंड। क्योंकि म्यूज़िक सिस्टम एक नॉन लिविंग है, इसीलिए मैंने यहाँ पे वॉइस की जगह साउंड का यूज़ किया है। क्योंकि हम जहाँ पे नॉन लिविंग का कोई आवाज़ सुनते हैं, तभी हम लोग साउंड का यूज़ करते हैं। अभी नॉन लिविंग, अभी कोई म्यूज़िक सिस्टम की आवाज़ भी हो सकता है, मोबाइल के कोई गाने की आवाज़ भी हो सकता है, टीवी की आवाज़ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उस जगह पे हम लोग साउंड का यूज़ करते हैं। और जब हम कोई पंछी, कोई पशु, कोई इंसान, किसी का भी आवाज़ सुनते हैं, तब हम लोग इंग्लिश में उस जगह पे वॉइस का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है साउंड का। इस म्यूज़िक सिस्टम का आवाज़ बहुत इरिटेटिंग है, तो यहाँ में जब मैंने इंग्लिश में बोला, तभी मैंने साउंड का यूज़ किया। तो यही फ़र्क है साउंड और वॉइस में। आप लोगों को अभी इंग्लिश में ये कन्फ्यूज़न करने वाले वर्ड्स के बारे में थोड़ा बहुत मालूम चल ही गया होगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों का कन्फ्यूज़न भी इन सब वर्ड्स को लेके थोड़ा दूर भी हुआ होगा। क्योंकि ये सब वर्ड्स के मीनिंग तो एक है, फिर भी कब कहाँ पे यूज़ किया जाता है, कभी कभी हम लोगों को ये मालूम नहीं चलता, या हम लोग गलती कर बैठते हैं। तो इसीलिए थोड़ी कन्फ्यूज़न की बात भी हो जाती है कि इसका मतलब तो एक है, मगर हम यूज़ करें किस जगह पे। तो इसीलिए आप लोगों को मैं आशा करती हूँ कि कन्फ्यूज़न आप लोगों का भी दूर हो ही गया होगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं तक ही समाप्त करती हूँ। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और लाइक भी कीजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं। नमस्ते।